नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। सभी से ये भी अनुरोध है कि हमारी दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 21 मार्च 2026 का रजिस्ट्रेशन चालू है और रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक को आप क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन पर जाएँ और स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, उनको जाके आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र के जिला परिषद इलेक्शन की। अब जिला परिषद और पंचायत समिति इलेक्शन हुए यहाँ पर और जिला परिषद में 731 सीट थी और इसकी ठीक डबल यानी कि 1762 सीट यानी 1462 सीट जो थी वो पंचायत समिति में थी। अब जो परिणाम आए हैं उसने ये दिखा दिया है कि अब शरद पवार जी, जो कि मुझे लगता है उनको शॉक भी लगा होगा और उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें क्योंकि वो इस समय अस्पताल में भर्ती हो गए जाके। इससे पूर्व हमने देखा कि कैसे अजित पवार जी का बड़ा एक दुखद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस समय जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, वो एक तरफ़ा स्थिति बनी है। पहले थोड़ा-सा परिणाम देख लेते हैं और फिर विवेचन करते हैं कि भई इस एक तरफ़ा स्थिति बनने का कारण क्या है? और यह एक तरफ़ा स्थिति अन्य राज्यों में भी बन सकती है, परंतु बन नहीं पा रही है। इसके अंदर भेद करना आवश्यक है, जिससे हमारी भी समझ में आ सके कि भई ये एक तरफ़ा स्थिति किन-किन राज्यों में बन रही है, उसमें क्या-क्या कारण है। तो अब ये देखें कि जिला परिषद की सीट्स जो थीं 731 सीट में कुल 552 सीट जो परिणाम आए हैं, उनमें से 731 में से 552 सीट जो है वो महायुति को मिली, जिसमें से बीजेपी 225, एनसीपी अजीत पवार फैक्शन, अब तो आप उसको सुनेत्रा पवार कह लें भले, 165 और एकनाथ शिंदे 162। मतलब ये इसमें दिखा रहा है कि जो पवार फैक्शन है यानी कि जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको सिंबल मिला हुआ है राष्ट्रवादी का, तो वो राष्ट्रवादी जो है वो एकनाथ शिंदे से अधिक सुदृढ़ है कामों में। जबकि जो स्थिति आई थी आपके शहरों में, वो इसके उलट थी। वो उसका मुख्य कारण ये था कि शिवसेना वो ख़ास तौर से ये जो मुंबई, नासिक जो बेल्ट है, इसमें काफ़ी प्रभावी थी, संभाजीनगर में भी काफ़ी प्रभावी थी। फिर जो शिवसेना यूबीटी उनकी करीब 43 सीट आई केवल। यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे जी, जो उद्धव ठाकरे अकेले 65 से सीट ले आए हैं मुंबई में, वो पूरे महाराष्ट्र में केवल 43-44 सीट लेकर ही संतोष करना पड़ रहा है उनको। शरद पवार फैक्शन की और भी बुरी हालत है और वो 26 सीट पे रह गए। आप देखिए कि जो पुणे का जो इलेक्शन हुआ, पुणे में जो 73 सीट्स हैं जिला परिषद में, उस पुणे और पुणे ही उनका क्षेत्र है क्योंकि बारामती पुणे में ही आता है। तो पुणे में 73 में से राष्ट्रवादी अजीत पवार वाली जो फैक्शन है, उसको 51 सीटें मिली। 51 सीटें यानी पूरा बारामती और जो वो पूरा आस-पास का क्षेत्र है, पुरंदर इत्यादि का, वो सब स्वीप किया, पूरा स्वीप किया उसने। वहाँ पे मेरे ख़्याल से बीजेपी की भी शायद 10-12 सीटें ही आई हैं और शरद पवार जी की तो मुश्किल से 2-4 सीटें ही आई हैं। मुझे लगता है इसका शॉक उनको बहुत अधिक है। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी कुछ ही दिनों पहले देखा था, जब वो बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत में उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो बार-बार हाँफ जा रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि ऐज इज़ कैचिंग अप विद हिम। अब उनके यहाँ सुप्रिया सुले जो हैं वैसी नेतृत्वकर्ता भी नहीं है, ऐसी संगठनकर्ता भी नहीं है। संगठनकर्ता तो अजीत पवार हुआ करते थे, लेकिन शरद पवार जी ने अपनी चाणक्य नीति के अनुसार अजित पवार को मुख्यमंत्री कभी बनने नहीं दिया और यही कारण रहा कि अंततः अजित पवार उनको छोड़ के चले गए कि भई कम से कम अगर उप मुख्यमंत्री रहूँगा, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पार्टी का तो मैं नायक रहूँगा। पहले तो उपमंत्री भी रहते थे
और पार्टी के नायक भी नहीं रहते थे। दोनों ही स्थितियाँ जो थीं उनके लिए बड़ी विकट थीं। अब तो वो रहे नहीं, तो अब आगे क्या भविष्य होगा उनकी पार्टी का, वो भी देखने वाली बात है। इसी तरह से अगर पंचायत समिति की सीटों की बात करें तो पंचायत समिति की सीटें जैसे मैंने बताया 731 की ठीक डबल है। वहाँ पे 1462 सीटें हैं और 1462 सीटों में से 1000 सीटें पूरी की पूरी जीती है महायुति ने। उसमें से 1000 में से 459 अकेले बीजेपी ने जीती हैं। अजीत पवार फैक्शन 306 और यहाँ पर भी शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन उनसे थोड़ा-सा पीछे ही है और वो 302 पर है। अब जिला परिषदों की स्थिति देखें तो जिला परिषद जो हैं वो केवल 2 जिला परिषद ऐसी हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट हुई है एमवीए से। महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति, यानी महायुति मतलब एनडीए। तो एनडीए वर्सेस यूपीए, तो यूपीए ने केवल 2 स्थानों पर फाइट दी है, एक है लातूर और दूसरा है सांगली। यहाँ 12 जिलों में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, 12 जिलों में ये देखा गया। अभी थोड़ी से जिले और भी बाकी हैं, सेकंड राउंड और होगा यहाँ पर। तो इन 12 जिलों में आप देखेंगे कि जिन 12 जिलों में ये हुए, तो सांगली में एमवीए 1 सीट आगे है, लेकिन केवल 1 सीट आगे है। 29 और 30 का फ़र्क है। लेकिन टोटल है 61 और जो 2 इंडिपेंडेंट हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर भी जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो इन्हीं का बनेगा, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, महायुति, उसी का ही बनेगा। तो 12 की 12 जो है इनको ही चली गई। लातूर में पंचायत समिति में थोड़ा अच्छा किया है महायुति ने, लेकिन पंचायत समिति क्षेत्रों में, तो पंचायत समितियों की बात अलग है। लेकिन जिला परिषद 12 की 12 जो चुनाव हुए हैं, वो 12 की 12 इनको मिल रही। तो स्थिति तो विकट है। अब ऐसा जो हुआ है, उसकी थोड़े-से हम विश्लेषण कर लेते हैं कि भई ये एक तरफ़ा जो चल रहा है, उसका मूल क्या है? मूल इसका ये है कि भई महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर एक मजबूत नेता को कमान दी गई और उस मजबूत नेता की बात सुनी जाती है। उस मजबूत नेता का अपना कद है, वो अपने निर्णय अपने आप ले सकता है। विधानसभा चुनाव भी उसी के दिशा निर्देशन में हुआ। टिकट भी उसी के हिसाब से बाँटे गए और चूँकि उसी की स्टेक सबसे अधिक थी अपनी सरकार बनाने की, तो आपने देखा कि कितनी भारी विजय हुई। इसी प्रकार से जो निर्णय सारे के सारे जो शहरी निकायों का जो चुनाव हुआ, वो शहरी निकायों के चुनाव में जो कुछ भी हुआ, शहरी निकायों के चुनाव में भी जो कमान थी वो पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी। देवेंद्र फडणवीस की ही वो विजय थी और जिला परिषद में भी यही बात है, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही पूरी तरह से कमान है। तो इसका यदि आप दूसरे कुछ स्थानों से आप तुलना करें, जहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, जैसे उदाहरण ले लें राजस्थान और मध्य प्रदेश का। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का मॉडल जो है, वो बैक सीट ड्राइविंग वाला मॉडल है। जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ का जो मॉडल है, वहाँ पर जो नेता है, वो स्वयं ही ड्राइविंग कर रहा है। और नेता जो स्वयं ड्राइविंग कर रहा है, वो स्वयं ड्राइविंग कर रहा है, स्वयं अपने निर्णय ले रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ भी और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त उड़ीसा भी। यहाँ सब जगह बैक सीट ड्राइविंग हो रही है। और इस बैक सीट ड्राइविंग के कारण जो जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, उस मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है कि मुख्यमंत्री उसमें कुछ विशेष गुण थे। मुख्यमंत्री केवल उसके लिए इसको बनाया गया है कि मुख्यमंत्री को पीछे से जैसा चाहे वैसे चलाया जा सके। राजस्थान का मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का मॉडल ये है कि
सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सीधे संपर्क में रहते हैं सेंटर के और वहाँ से निर्देश प्राप्त करते हैं, वहाँ से निर्देश प्राप्त करके वो चीफ मिनिस्टर तक को ओवर रूल कर सकते हैं, ऐसी पावर उनको दे रखी गई है। पिछले चीफ सेक्रेटरी के साथ इसीलिए बड़े मतभेद हुए मुख्यमंत्री के, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी साहब वो तो अपने अलग ही स्टाइल से चलते थे, बेचारे मुख्यमंत्री को कोई पूछता ही नहीं था। तो ये जो मॉडल है, ये चलने वाला नहीं है। दिल्ली वाला तो चल सकता है, दिल्ली में रेखा गुप्ता है, लेकिन दिल्ली में एक तरह से केंद्र का ही शासन होता है, तो वहाँ पर होम मिनिस्ट्री के माध्यम से अमित शाह जी ही बहुत कुछ निर्णय लेते रहते हैं। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि भई, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, एनसीआर है, तो उस पे ये लागू नहीं करूँगा मैं। हालाँकि रेखा गुप्ता जी की भी स्थिति जो है इन लोगों से अधिक बेहतर नहीं है। वो ऑर्गेनिकली बनी हुई नेता नहीं है। तो महाराष्ट्र की जो सफलता है वो देवेंद्र फडणवीस को एकमात्र नेता बनाकर सारा कन्फ्यूजन दूर करके और योग्य नेता हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता सिद्ध की है। जब उन्होंने उनको पहली बार बनाया गया था, तो पहली बार में ही उन्होंने अपनी योग्यता, क्षमता, उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और उन्होंने अपनी राजनीतिक क्षमता दोनों ही सिद्ध की थी, दोनों ही सिद्ध की थी। तो उनका कद बिल्कुल अलग है और महाराष्ट्र को वो वास्तव में एक नेता के रूप में लीड कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में आपको ऐसे परिणाम दिख रहे हैं। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हाँ साहब, मोदी जी की विजय है, तो मोदी जी की विजय है अवश्य, लेकिन मोदी जी की विजय उनके इस सुलझे हुए निर्णय के कारण है। अब यही विजय जो है आपको राजस्थान में रेप्लिकेट करना दुरूह हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ही असंभव है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी पार्टी लंबे समय तक तभी चल सकती है जब वो नेताओं को आगे लाने का पथ मार्ग प्रशस्त करती रहे। यदि आप नेताओं को आगे आने से रोकते रहेंगे और अपनी मर्जी के लोग ऊपर से थोपते रहेंगे, तब पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। तो महाराष्ट्र की विजय के लिए बीजेपी को बधाई, देवेंद्र जी को बधाई, एकनाथ जी को बधाई। अब अजीत दादा तो है नहीं, तो सुनेत्रा जी को बधाई और मोदी जी और अमित शाह को भी बधाई। लेकिन महाराष्ट्र की जीत से एक सबक लेके ये जो महाराष्ट्र मॉडल है, वह अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को लागू करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।